गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10 जून से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो पर अगर आप क्लिक किए हैं बिल्कुल करंट अफेयर पढ़ने के उद्देश्य से, तो वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक जरूर देखेंगे। बिल्कुल सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 20 MCQ करंट अफेयर लिए गए हैं और साथ में प्रत्येक प्रश्न जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहेंगे लास्ट तक और कंप्लीट वीडियो को देख कर ही जाएंगे। देखिए, कहा जा रहा है द सेकेंड आर्बिट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द सेकेंड आर्बिट ये पुस्तक जो है किसने लिखा है, तो ये लिखा गया है शुभांशु शुक्ला के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, यह जो है अंतरिक्ष यात्री है। अगर हम बात करें शुभांशु शुक्ला के बारे में तो ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या किया, शुक्ला का जो है एक संस्मरण है। ये क्या है, तो संस्मरण है जो उनके अंतरिक्ष यात्री बनने की प्रेरणादायक जो है यात्रा को बताता है। और शुभांशु शुक्ला को अगर बात करें इनके बारे में तो ध्यान रखना, यह जो है एग्जिम 4 मिशन के तहत जो है, ठीक है, तो मिशन भी ध्यान रखेंगे। एग्जिम 4 मिशन के तहत जो है इंटरनेशनल स्पेस में जो है बिल्कुल जाने वाले जो है पहले जो है भारतीय हैं। तो ये इनके बारे में क्या है आप ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय हैं। किस मिशन के तहत, तो एग्जिम 4 मिशन के तहत। और इस बुक में जो सेकंड ऑर्बिट है इसी कहानी के बारे में लिखा गया है, उनकी स्पेस में जाने की कहानी के बारे में लिखा गया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले जो है प्रश्न की। तो आगे प्रश्न हमारा कहता है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। देखिए यहाँ पे 36वां लिखा हुआ है। अब कहेंगे हमारे जो है देश में 36 जो है राज्य ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि आयुष्मान भारत जो है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना लागू किया गया है, इसको लागू करने वाला देश का 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है बिल्कुल पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे क्यों दिया हुआ, क्योंकि अगर हम देखें तो 28 जो राज्य हमारे हैं और साथ में हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको अगर हम मिलाते हैं तो एक एक जब लागू करते जा रहे हैं तो 36वीं नंबर पे जो है ये पश्चिम बंगाल क्या है लागू किया है। तो इस क्रम में क्या है ये दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस योजना के तहत जो है पात्र परिवारों की बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति जो है 5 लाख रुपए, कितने लाख रुपए, बिल्कुल 5 लाख रुपए जो है मुफ्त जो है स्वास्थ्य बीमा जो है प्रदान किया जाता है, अगर हम बात करें आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। चलिए आगे हम बात करेंगे तो कहा जा रहा है दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। दुनिया का सबसे लंबा होगा दूरी का जो है रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी की बात करेंगे तो ये रिकॉर्ड जो है बनाया गया है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें इनके बारे में, ध्यान रखना है ये भारतीय मूल के हैं, बिल्कुल भारतीय मूल के हैं ये। और इन्होंने क्या किया है श्रीवास्तव में, जो कि इंदौर में, कहाँ पे, बिल्कुल इंदौर में जो है बैठकर गयाना के जो है इंदौर में थे, ये भारतीय मूल के हैं। तो कहाँ ये थे, बिल्कुल इंदौर में थे। इंदौर बिल्कुल भारत की ही बात हो रही है, इंडिया की ही क्या है बात हो रही है। तो यहाँ बैठ कर ये कहाँ की बात कर रहे हैं, तो जाज टाउन जो कि गयाना है, ठीक है। तो गयाना के जो है जाज जो है टाउन में एक मरीज की जो है सफल हार्ट सर्जरी कर दिए हैं इंदौर में बैठ के, बिल्कुल भारत में बैठ के। गयाना देश के जो है कहाँ पे, तो जाज टाउन। चलिए इसको भी लिख देते हैं ताकि आपका प्रश्न अगर पूछे तो बिल्कुल आपको ध्यान रहेगा। जाज जो है टाउन में, गयाना के जाज टाउन में एक व्यक्ति का हार्ट का यहाँ पे सर्जरी कर दिया गया इनके द्वारा, ठीक है। और ये सर्जरी जो है बिल्कुल SSI जो है मंत्रा नामक जो है भारतीय रोबोटिक सिस्टम और इंटरनेट की जो है मदद से यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो ये जो है चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की। तो यह जो है लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें इसके बारे में तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे भारत और यूके ने जो है महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कि लिथियम कोबाल्ट की जो है उपलब्धता और आपूर्ति श्रृंखला पर जो है नजर रखने के लिए जो है ये क्या है तो शुरुआत किया है। इसकी हम बात करेंगे तो यानी ग्लोबल जो सप्लाई चेन आर्बिट्री है लॉन्च किया गया है, क्रिटिकल, ठीक है, मिनरल्स वाली। आगे बात करेंगे तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता। बात हो रही है SAFF की। तो महिला चैंपियनशिप हुआ 2026 में, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात करेंगे तो ये जो है जीता गया भारत के द्वारा। किसके द्वारा, बिल्कुल भारत ने इसमें क्या है तो जीत जो है हासिल की।
और फाइनल की बात करेंगे, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। फाइनल जो मैच है बांग्लादेश को उन्होंने क्या है हराया, हराकर जो है 8वीं बार ये है, कितनी बार, तो बिल्कुल 8वीं बार जो है ये आयोजित जो है इस चैंपियन को जो है जीत लिया है। और इसका आयोजन जो है गोवा में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो आयोजन की बात करेंगे, ठीक है। आयोजन अगर आपसे पूछे तो गोवा में आयोजन हुआ था। स्टेडियम आपसे पूछ सकता है तो जवाहर नेहरू स्टेडियम, ठीक है। जवाहर नेहरू जो है स्टेडियम में क्या है, तो यह जो है खेला गया मैच। आगे बात करेंगे तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन रहा। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 के जो है विजेता की हम लोग बात करेंगे तो नाम है कीमी एंटोनेली। ऑप्शन क्या होगा, बी जो है राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इटली के जो है मर्सिडीज ड्राइवर कीमी, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, कहाँ की हैं, इटली के हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या किया है, मोनाको ग्रैंड प्री जो है जीता है। और यह जो है इस सीजन में उनकी लगातार जो है 5वीं जीत है। लगातार जो है क्या है, तो 5वीं जीत है, ये भी ध्यान रखेंगे, लगातार है, ठीक है। तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक उनको भी सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बिल्कुल लग रही है तो लाइक वगैरह शेयर वगैरह जो है करते रहें। साथ में आप सभी से विशेष तौर पे निवेदन रहेगी, बिल्कुल आप लोग चेक करें जरूर कि आप लोग सब्सक्राइब जो है किए हैं कि नहीं। और चेक करने के पश्चात अगर आपको सब्सक्राइब बटन नहीं दिख रहा है, मतलब सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं, तो बिल्कुल निवेदन रहेगा सब्सक्राइब करने का, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं। और आपके सब्सक्राइब से जो है, लाइक और शेयर से जो है हम लोग को क्या है, तो आगे बढ़ने का जो है विशेष जो है यहाँ पे एक प्रकार से स्थान मिल पाता है। तो बिल्कुल आप लोग उम्मीद करेंगे लाइक शेयर करते रहेंगे, ताकि हम भी थोड़ा सा जो है ग्रो यहाँ पे हो पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो कहा जा रहा है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2026 की थीम क्या है। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2026 की जो है थीम की यहाँ बात की जा रही है। तो थीम जो है अ क्लोजर लुक रखा गया, ठीक है। ये क्लोजर लुक जो है क्या है, इसका जो है थीम रखा गया। ध्यान रखेंगे, यह जो अगर हम बात करें विश्व जो है मस्तिष्क दिवस की, तो हर साल जो है 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, बिल्कुल 8 जून को ये मनाया जाता है, ताकि लोगों को इसके लक्षणों और समय पर जो है इलाज के प्रति क्या है, जागरूक किया जा सके। आगे बात करते हैं। तो माविन मिशन, जिसे हाल ही में नासा ने समाप्त घोषित किया है, किस ग्रह से संबंधित था। माविस मिशन की बात करेंगे तो माविस मिशन जो है ये संबंधित था मंगल ग्रह से। किससे, बिल्कुल मंगल ग्रह से। अगर हम बात करें इसके बारे में, ठीक है। तो माविस का जो है यहाँ पे अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, तो क्योंकि फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इस मिशन के तहत जो है मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने के लिए 2013 में, कब, तो 2013 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। और दिसंबर की बात करेंगे, कब की बात करेंगे, दिसंबर जो है 2025 में संपर्क जो है टूटने के बाद नासा ने क्या है, अब इसे जो है आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। यानी 2025 में ही दिसंबर में ही क्या है, तो कांटेक्ट इससे जो है टूट गया था, लेकिन अब जाकर जो इसे क्या है समाप्त किया गया। अभी तक जो है कुछ उम्मीदें रही होंगी, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जा रहा था, ठीक है। लॉन्च कब किया गया था, 2013 में लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। चलिए आगे बात करेंगे। तो कहा जा रहा है भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है। मॉडल बॉर्डर विलेज की बात यहाँ पे हो रही है। तो यह जो है विकसित हो रहा है चुमूर में। चुमूर कहाँ पे है, बिल्कुल लद्दाख में है। पूर्वी जो है लद्दाख में, ये भारत और चीन सीमा के पास स्थित है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये जो है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत जो है क्या है, तो विकसित किया जा रहा है। आगे बात करेंगे। तो सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सऊदी अरब में नए जो है राजदूत की बात करेंगे, किसे जो है नियुक्त किया गया है, तो इसमें नियुक्त किया गया विपुल को। किसको, तो विपुल को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यह जो है वरिष्ठ राजनयिक हैं, अगर हम बात करें विपुल के बारे में, ठीक है। और इससे पहले जो है कतर में भारत के जो है राजदूत के रूप में ये कार्यरत, मतलब कार्य जो है कर चुके हैं। तो इसके पहले वहां पे कार्य कर भी रहे थे, मतलब उसी के बाद पहले कतर में काम कर रहे थे, अब वहां से इन्हें हटाकर क्या है, तो विपुल में जो है, सॉरी कहाँ पे, तो सऊदी अरब में लाया गया है विपुल, ठीक है, जिनका नाम है विपुल। तो इनको सऊदी अरब में अब पोस्ट किया गया है, इसके पहले कतर में ये कार्यरत थे, ठीक है। तो बिल्कुल फैक्ट ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 23 जो है सितंबर 2018 रांची झारखंड में। तो ऑप्शन सी इसका क्या करेंगे, आप बिल्कुल राइट कर देंगे। प्रधानमंत्री की बात करेंगे, पीएम जो है नरेंद्र मोदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नरेंद्र जो है
मोदी के द्वारा जो है इसकी क्या है तो शुरुआत जो है की गई थी। आगे बात करते हैं तो SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 में बेस्ट प्लेयर का खिताब किसने जीता? तो SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 हुआ, इसमें बेस्ट प्लेयर जो है किसे चुना गया? तो नाम है सफीदा नानग्रम। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल भारत की एक खिलाड़ी हैं, सफीदा जो है नानग्रम की बात करेंगे और इस जो है चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुनी गई हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे किसकी, तो पंथोई, बिल्कुल नाम ध्यान रखना है, पंथोई चानू, ठीक है, तो पंथोई चानू ने जो है बेस्ट जो है गोलकीपर का खिताब जीता। इन्हें क्या मिला है? तो गोलकीपर का खिताब इन्होंने क्या है जीता है, बेस्ट गोलकीपर का। तो इनके बारे में ये ध्यान रखना है। और बेस्ट प्लेयर की बात करेंगे तो सरफिंडा नानग्राम, और ये कहाँ की हैं? बिल्कुल जो है भारतीय हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का दूसरा चरण फरवरी 2026 में कहां से शुरू होगा? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की बात करेंगे, दूसरा जो चरण है ये कहां से शुरू होगा? तो ये शुरू होगा नाथनपुर, जो कि असम में है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। और इस कार्यक्रम का जो पहला चरण है बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के जो है हम लोग बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के जो है कीबुथु से शुरू हुआ था, ठीक है। पहले अगर हम बात करेंगे पहले जो है चरण की, ठीक है, तो कहाँ से शुरू हुआ था? बिल्कुल ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश के किस जगह से? तो नाम है अरुणाचल प्रदेश के जो है कीबुथु, ठीक है, कीबुथु ये जगह है जहां से शुरू हुआ था। और दूसरा जो है बिल्कुल असम के जो है नाथपुर से शुरू होगा। आगे बात करते हैं तो चुमुर गांव जिसे मॉडल विलेज बनाया जा रहा है कितनी ऊंचाई पर स्थित है? चुमुर गांव जिसे क्या बनाया जा रहा है? तो बिल्कुल मॉडल विलेज बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो जो है 16,700 फीट की ऊंचाई पर क्या है स्थित है। और बिल्कुल ये जो है कहाँ पे है आपसे पूछ सकता है। तो बिल्कुल हमने बताया पीछे भी कि लद्दाख में क्या है लोकेटेड है और भारत चीन सीमा के पास है, ठीक है, इसके नजदीक है, ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 का खिताब आयोजन जो है किन देशों में किया जाएगा? तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 की बात करेंगे, इसका आयोजन जो है कहाँ पे होगा, किस देश में होगा? तो राइट यहाँ पे कनाडा बिल्कुल आप फिक्स करेंगे। कनाडा में, मैक्सिको में और अमेरिका में, ये तीन जो है देशों में क्या है इसका जो है आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें फीफा पुरुष विश्व कप का जो ये 23वां संस्करण होने वाला है, कौन सा होगा? तो 23वां जो है संस्करण ही रहेगा इस साल। अगर हम 2026 की हम लोग बात करेंगे तो ये जो है आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल तीन जो है उत्तरी अमेरिकी देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं तो फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल खिताब की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये जीता गया है मीरा अंद्रावा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रूस की हैं, कहाँ की हैं ये? बिल्कुल रूस की है, क्या है? तो ये हैं और इन्होंने जो है एक खिताब जीता है। आगे बात करेंगे ब्रिटेन में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड की बात यहाँ पे हो रही है। तो ब्रिटेन ने ये अवार्ड दिया है भारत के किसे? तो भारत के जो है ऋतुपन्ना सेन गुप्ता जी को बिल्कुल ये अवार्ड क्या है तो मिला है। आगे हम लोग बात करेंगे विश्व मस्तिष्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हालांकि हमने पीछे जो है इसका कवर किया है, तो आप लोग क्या करेंगे बिल्कुल इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे बिना जो है पीछे देखे हुए। 8 जून है, 22 जून है, 5 जून है, 1 दिसंबर है। तो विश्व मस्तिष्क दिवस जो है कब मनाया जाता है? बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे इसका। आगे बात करते हैं नासा के जो है चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नासा के चीफ के रूप में, तो नासा की अगर हम चीफ की बात करेंगे ये नियुक्त किया गया है जरेड साकमैन को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 के खिताब की बात करेंगे तो यह जो है जीता गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। भारत ने जो है फाइनल में हम लोग बात करेंगे तो जापान को हराया है। किसको हराया है? तो जापान को जो है क्या है तो हराया है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि प्रश्न यहाँ से ही बन सकते हैं कि भारत ने जो है किसे जो है हराकर पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप जो है जीता है, तो जापान को हराकर जीता गया है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए तो ये हमारे थे आज के महत्वपूर्ण जो है 20 करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ वीडियो कैसी लग रही है। साथ में लाइक वगैरह बिल्कुल करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, बिल्कुल जरूर आप लोग करेंगे। और नए होंगे तो बिल्कुल बताया गया सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें, जिससे कि हम लोग छोटे जो है
यूट्यूबरों को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, सपोर्ट जरूर करेंगे सब्सक्राइब वगैरह करके। पीडीएफ की हम लोग बात करेंगे, पीडीएफ भी आप जो है ले सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम की लिंक की हम लोग बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जहाँ से आप जाकर जो है फ्री में इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।